बहुत बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछते हो कि बहुत सारी रेमेडीज़ आप शेयर करते हो, तो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिससे आपको फ़ायदा मिला है। तो आज मैं आपके साथ वही रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसी रेमेडी को लगाने से मेरे बालों की ग्रोथ हुई है। बाकी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सबको सूट नहीं करते हैं, इसलिए मैं डिफरेंट रेमेडीज़ बताती रहती हूँ। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये लोहे का बर्तन लिया है। आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं अगर इस तरह का बर्तन आपके पास नहीं है तो। वैसे इस बर्तन में आप मेहंदी घोलने के लिए भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। अगर आप इस बर्तन में मेहंदी घोलते हो तो काफ़ी दिनों तक उसका कलर आपके बालों में चढ़ा रहता है और बरगंडी जैसा कलर आता है, बहुत ही अच्छा जैसा। तो आप मतलब लोहे की कढ़ाई को मेहंदी इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब ले करके रख लीजिए। जब भी आपको मेहंदी घोलनी हो तो इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने लिया है 1 गिलास ये पानी का और इसे हम डाल देंगे इस कढ़ाई में। इसके अलावा अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर। ये देखिए इस तरह का आंवला पाउडर है। ये मैंने बिना सुखाए ही इसको पीसने की कोशिश की तो अच्छी तरह से ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अभी मैं इसको फिर से थोड़ा सा धूप लगाऊंगी, फिर उसके बाद पीसूंगी। जब भी आपको आंवला खुद से अगर आपने प्रिपेयर किया है, आप पीसना चाहते हो तो या तो इसको थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लीजिए या फिर धूप में सुखाइए। तवे पे रोस्ट करती बार आपको बहुत ही सावधानी से इसको रोस्ट करना होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी जला देते हो तो इसके बहुत सारे गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे बेहतर रहता है कि धूप में आप सुखाइए। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये 1 बड़ा चम्मच है आंवला पाउडर का। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट रेमेडी है। जब भी मुझे अपने बाल धोने होते हैं, मैंने अगर ऑयल नहीं लगाया होता है तो मैं इसे ज़रूर लगाती हूँ और यही रेमेडी का यूज़ करते हुए मैंने अपने बालों को बढ़ाया है। तो देखिए दूसरी जो चीज़ है वो है ये मेथी पाउडर। बहुत बार मैं आपके साथ ये वाली रेमेडी शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं, झड़ना बंद नहीं हो पा रहे हैं तो आप ट्राई करना। आप जब इसको यूज़ करोगे तो आप खुद ब खुद रिजल्ट देखोगे। मेरे बोलने से आप ट्राई ज़रूर करना और जब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। अगर बेस्ट रिजल्ट ना मिले तो भी आप बताना, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए 1 चम्मच ये मेथी पाउडर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तीसरी जो चीज़ है वो है ये देखिए कलौंजी का पाउडर, जिसे मैंने पीस करके तैयार कर दिया है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह की होती है। तो इस तरह से आंवला, मेथी और ये कलौंजी, ये 3 चीज़ें हमेशा मैं इकट्ठा मतलब इक्वल क्वांटिटी में एक साथ मिक्स करके इनका पाउडर फॉर्म तैयार करके डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। और जब भी मुझे बाल धोने होते हैं उससे पहले अगर आप आंवला को देखिए पका करके, इन चीज़ों को अगर आप पका करके इस्तेमाल में लाओगे तो ये और भी गुणकारी हो जाती है। मतलब और भी इनके ऐसे भी ये बालों की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें यही होती हैं। औषधि की तरह ये बालों के लिए काम करती हैं। सिल्की शाइनी होते हैं, इनसे बाल झड़ना बंद होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बाल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो आप एक बार ट्राई करना। आप देखोगे कि आपके बालों की ग्रोथ जो है ना रुकेगी नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरह की होती है कलौंजी। मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सारे अचार मुरब्बे में डाली जाती है, तो इजीली आपको ये राशन की शॉप पे भी मिल जाती है। इस तरीके के काले काले बीज होते हैं, ब्लैक सीड्स के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। बाकी मेथी और आंवला आप जानते ही हैं, तो मैं वो नहीं दिखा रही हूँ। कई बार आप पूछ लेते हो कि किस तरह की कलौंजी है, तो उस हिसाब से मैंने आपको दिखा दी। अभी मैंने इसे कर दिया है गैस पे प्लेस। गैस की आंच को बिल्कुल कम कर दूंगी और फिर इसे धीरे धीरे से बॉईल होने दूंगी, गर्म होने दूंगी। जब फिर ये पानी हमारा आधा रह जाएगा तब तक हम इसे गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे। तो इस तरह से रेमेडी धीरे धीरे से पक रही है। साइडों में, किनारों में जो भी ये पाउडर आपका लग रहा है तो इसको आप हटाते चलोगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। और ये जो रेमेडी है आपके बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करती है। अगर आपको अपने बाल नेचुरली काले करने हैं तो रेगुलरली आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन में बाल काले नहीं होंगे, हाँ आपको रेगुलरली इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी जो है लगभग आधा हो चुका है और अगर आप ध्यान दोगे तो रेमेडी का कलर आपको अभी ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। तो आंवला आपके लोहे की कढ़ाई के साथ ऑक्सीडाइज होकर के काला कलर छोड़ता है। इसी की वजह से फिर हमारे जो बाल हैं वो भी काले होते हैं।
साथ ही लोहे की कढ़ाई में अगर आप इस रेमेडी को बनाते हैं तो फिर आपको आयरन के गुण भी मिल जाते हैं, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। और अगर आप इसे लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाना चाहते हो, अगर आपके पास नहीं है, तो आप किसी और बर्तन में भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आंवला, मेथी और ये कलौंजी हमारे बालों के लिए एक तरह से वरदान है, औषधि की तरह काम करता है। तो आप किसी और बर्तन में भी बना सकते हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर पॉसिबल होता है आपसे, तो आप इस तरह से लोहे के बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। तो बस अभी रेमेडी जो है बन के रेडी हो चुकी है और अब हम गैस को कर अगर इसे अपने बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे ढक करके रख दीजिए। आप इसे इसी तरह से ओवरनाइट ढक करके रखते हो और सुबह इस डाई को इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि आपके बाल नेचुरली काले होने लगते हैं। मैं अभी इसे बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसे बस अभी के अभी छान लूँगी। तो इस तरह से छलनी की हेल्प से हम इसे छान लेंगे। आप यहाँ पे कॉटन क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी आप इसे छान सकते हैं। और अगर आप इसे ऐसे ही एज अ मास्क इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी चलेगा, आप तो भी इसे एज अ मास्क भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में बिल्कुल भी कुछ भी ना फंसे तो आप इसे इस तरीके से छान लीजिए। ये देखिए बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर की डाई की तरह ही आपको ये दिख रही है। तो अगर आप इसे इस लोहे की कढ़ाई में ओवरनाइट इसी तरह से छोड़ देते हो, सुबह मॉर्निंग में फिर इस्तेमाल करते हो, तो ये आपके बालों को तेज़ी से काला करने का काम करेगी। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको रेगुलरली इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा अगर आप समझेंगे कि एक दो बार आप लगाओगे तो ही आपके बाल काले हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से आप इसे छान लीजिए और ये रही अब आपकी रेमेडी। अब इसमें ऐसा फंसने वाला कुछ भी नहीं रह गया है, तो इसे अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने बालों के लिए। अगर आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हो आपके बाल तेज़ी से घने हों, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ई का ये कैप्सूल। इस तरीके से इसके अंदर जो भी ऑयल रहता है वो आपको निकाल लेना है और इस रेमेडी के अंदर आपको ऐड कर लेना है। ये टोटल अब इसके बाद जो भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वो ऑप्शनल रहेंगी। अगर आप चाहें तो आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, और ना अगर आप ना यूज़ करना चाहें, नहीं है आपके पास, तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हमने आंवला, मेथी और कलौंजी ली हैं, यही हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट हैं। तो इनके बाद मतलब और एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल करने से आपके बालों की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अगेन थोड़ा सा थिक होता है और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए इसे। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच ये कैस्टर ऑयल की, एक पूरा चम्मच भी नहीं लिया है, क्योंकि थिक होता है, बहुत ज़्यादा आपको लेने की इसे ज़रूरत नहीं होती है। तो कैस्टर ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है। इसके अलावा आप इसमें जो भी आप रेगुलरली यूज़ में लाते हैं ऑयल, चाहे से आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो, सरसों का ऑयल यूज़ करते हो, वो भी आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे ये मैंने कलौंजी का ऑयल बना करके रखा था खुद से, तो वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे कलौंजी के कण भी नज़र आएंगे थोड़े बहुत। तो ये देखिए जितना आपने मतलब ये कैस्टर ऑयल लिया है उससे 2 गुना आपको ये जो भी आप रेगुलर अपने बालों की ऑयलिंग के लिए ऑयल इस्तेमाल में लाते हैं वो वाला इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपके बालों को अभी पूरा पोषण मिलेगा, मतलब ऑयल के गुण भी मिलेंगे, साथ ही हमने जो ये रेमेडी यूज़ की है वो भी। देखिए थोड़ा थोड़ा गर्म है अभी ये हमारी रेमेडी, तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, तो अच्छी तरह से मिक्स हो पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें ऑयल भी ऐड किया था। और ये जो रेमेडी है ना, मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखना। जिस तरह से मैंने इसे बनाया है सेम इसी तरह से आप खुद ब खुद पाओगे कि आपके बालों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिला। साथ ही साथ अगर झड़ने की प्रॉब्लम है तो आप देखोगे कि आपके बाल झड़ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे पहली ही बार जब आप इसे यूज़ करेंगे। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप हफ्ते में इसे 3 बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। मतलब जब भी आपको अपने बाल धोने हैं सो उससे पहले आप 1 आध घंटा पहले आप जरूर लगाइए। आप इस रेमेडी को ओवरनाइट भी अपने बालों में रख सकते हैं। ओवरनाइट अगर आपने रखना है तो रात को फिर अपने बालों को किसी टॉवल से लपेट लीजिए, तो और भी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे
बालों को धोने से 1 घंटा पहले ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए अभी आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसमें आपने ऑयल लगाया भी था। चलिए एक बार मैं आपको लगा करके भी दिखाती हूँ किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। ये रही हमारी रेमेडी और अब इसे हम अप्लाई करेंगे बालों में। बालों में अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कॉटन की हेल्प से ये लगाना बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। और अगर आप चाहें तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। तो बालों की स्कैल्प में आपको इसे अच्छी तरह से लगाना है। आप चाहें तो आप अपने बालों की फुल लेंथ में भी इसे अच्छे से लगा सकते हैं। लगाने के बाद लगभग 2 घंटे आपको इसे अपने बालों में ज़रूर रखना है। और बाकी सारा कुछ मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।